हेलो भाई जी, वेलकम। आज का अपना वीडियो रहेगा क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3। क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई थी। अगली एक्सरसाइज कौन सी है? 3.3। और एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए दिया हुआ है, ये बी, ये सी, ये और इसके कुछ प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण तथा द्वारा पूरा कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक कथन, कुछ कथन दिए हुए और जो परिभाषा के जो गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, उन गुणों का प्रयोग करते हुए इन कथन को, स्टेटमेंट को क्या करना है? आपको पूरा करना है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, डेफिनेशन आपको चैप्टर 3.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझा दिया गया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें तो अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में क्या है ये क्वेश्चन? Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition और property use। क्या करना है आपको? डेफिनेशन और प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन स्टेटमेंट को क्या करना है? आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। पहला देखिए, ईडी। ईडी क्या दिया हुआ है? ईडी ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की भुजा है। ये किसके बराबर होती है? इसकी सम्मुख भुजा के बराबर क्या होती है? तो एडी किसके बराबर होगी? एडी बराबर बीसी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। क्या हो गया? कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है? कौन सी गुण का यूज किया है समांतर चतुर्भुज की? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसी गुण का यूज करते हुए लिख दिया। क्या लिख दिया? एडी किसके बराबर है? बीसी के। क्यों है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इंग्लिश में लिखना चाहें क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। दूसरा देखिए, डी सी बी। कौन सा? डी सी बी कौन से कोण की बात कर रहा है? कौन? डी सी बी। ये कोण, ये कोण किसके बराबर होगा? कोण सी किसके बराबर होगा? कोण ए के। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण किसके बराबर होगा? कोण बी ए। बी ए डी लिख दो, चाहे डी ए बी लिख दो। समांतर चतुर्भुज के किसके बराबर होगा? सम्मुख कोण के बराबर होगा। इसमें भी क्या लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा देखिए, ओसी। ओसी किसके बराबर होगा? ओए के।
समांतर चतुर्भुज की विकीर्ण एक दूसरे को क्या करती थी, समद्विभाजित करती हैं। तो उसी गुण का यूज करेंगे। OC किसके बराबर होगा, OA के। OC बराबर OA क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण समद्विभाजित करते हैं। कौन से गुण का यूज किया, डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल और ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित होते हैं। उसी गुण का यूज करते हुए क्या लिख दिया, OC इक्वल टू OA। अब देखो कौन ए DAB, DAB कौन सा कोण ले रहा है, कोण ए, कौन सा कोण, कोण ए। और कौन सा, CDA, CDA। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, देखो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के। और कोण डी किसके बराबर होगा, कोण बी के। तो कोण ए प्लस कोण डी का योग किसके बराबर होगा, कोण बी प्लस कोण सी के बराबर होगा। या फिर कोण ए किसके, कोण सी के, कोण बी किसके, कोण डी के। और वैसे देखना चाहें तो ये दोनों कैसी लाइन है, कौन सी लाइन है ये दोनों, ये दो पैरेलल लाइन है। और इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदी रेखा क्या कर रही है, बाइसेक्ट करती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण कौन से हो जाएंगे, आसन कोण। तो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। दो आसन कोण संपूरक होते हैं, क्या लिख देंगे, दो आसन कोण संपूरक। संपूरक मतलब 180 डिग्री होते हैं। दो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इंग्लिश में लिखना चाहे क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, टू एडजेस्टेंट एंगल आर पैरेललोग्राम इन सप्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ नहीं, आपको समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करना है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम में क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y z। एक क्या दिया गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया है। इसके अंदर कौन x y और z का मान क्या करना, आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। समांतर आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी का यूज करना है और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के। तो y का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। y बराबर 100 डिग्री। कैसे, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये किसका साइन लिख रहा हूं मैं, ये पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के अपोजिट कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण,
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते। कौन सा कोण का यूज किया? अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा क्या है? एक्स वाई का मान आ गया। अब अपने को किसका निकालना है? एक्स का और जेड का निकालना है। तो x प्लस 100 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180। आसन कोण कैसे होते हैं? ये दोनों कौन से कोण हो गए? आसन कोण। और आसन कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। आसन कोण संपूरक। आसन कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। इंग्लिश में लिखना चाहो क्या हो जाएंगे दोनों? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो कोण x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 180 डिग्री। 100 को इधर लेके जाएंगे ट्रांसफर करके। x बराबर 180 माइनस 100, 80 डिग्री। अब कोण x का मान आ गया तो कोण z का भी निकाल सकते हैं। z बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। क्यों? सम्मुख कोण हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे? अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। दोबारा देख लीजिए। अतः x बराबर कितना आ गया? x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। देखो ये क्वेश्चन आपको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद लिख तो आप सकते हो। अगर डायग्राम देखते ही समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख नहीं सकते। देखो आपको डायग्राम देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए माइंड में। कैसे होगा? कोण बी इक्वल टू कोण डी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण बी का मान 100 डिग्री है तो वाई का मान भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। अब आप या तो ये दोनों कोण ले लो या दोनों कोण ये ले सकते हो। दोनों कोण, ये कोण, दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे? आसन कोण। और आसन कोण का योग कितना होता है? 180। ये दोनों कोण लोगे तो भी क्या हो जाएंगे? आसन कोण। और दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे इन दोनों का योग 180 कर दो, चाहे इन दोनों का योग कर दो 180। तो यहाँ से इन दो का योग 180 करोगे तो z का मान आ जाएगा कितना? 80। इन दोनों का योग करोगे 180 तो x का मान कितना आ जाएगा? 80। या फिर इन दोनों कोणों को भी कर सकते हो। y का मान आ गया अपने पास कितना? y का 100 आ गया। इन दोनों का योग भी कितने कर सकते हो? 180। क्यों? ये दोनों कोण भी आसन कोण होंगे तो z का मान 80 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री कर सकते हो। क्यों? ये दोनों कोण भी क्या होंगे? आसन कोण होंगे। एक ही भुजा आसन कोण क्या होता है? समांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और उसी गुण का यूज करते हुए आपको क्या करना है? एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है? सेकंड में भी वही तीन कोण दिए गए, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको डायग्राम देखते ही ये समझना होगा कि आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है? इन दोनों कोणों का योग आसन कोण है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। या ये दो कोण लोगे तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? दोनों कोण आसन कोण होंगे, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। चाहे आपकी इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार, चाहिए ये दोनों कोण ले लो तो x का मान आ जाएगा। ये दोनों कोण लोगे तो y का आ जाएगा। x ले लिया मान लो आपने तो x बराबर क्या हो जाएगा? y सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। और इस कोण को क्या मान लेते हैं? इस कोण को मान लेते हैं कोण 1। कितना मान लेते हैं? कोण 1। ये कोण 50 डिग्री है तो कोण 1 भी कितना हो जाएगा? 50। और कोण 1 50 हो जाएगा तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा?
180 डिग्री रैखिक कोण, तो जेड का मान भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों कोणों को ए बी सी डी, इन दोनों कोणों को यूज करेंगे। 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, दो आसन कोण समपूरक, दो आसन कोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो x का मान कितना हो जाएगा? 50 को इधर पक्षांतरण करके ले जाएंगे। कोण D कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री लिख देते हैं। x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया? 130। x का मान कितना आ गया? 130। तो y का भी कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। y बराबर 130, सॉरी y बराबर, y किसके बराबर होगा? x के, और बराबर कितना लिख सकते हैं? 130। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। x का भी मान आ गया 130, y का भी कितना आ गया? 130। अब अपने को किसका चाहिए? z का। तो z का निकालने के लिए इस कोण को क्या मान लिया? कोण 1, इसका मान निकालना होगा सबसे पहले। चलो 1 का मान निकालो। कोण 1 बराबर 50 डिग्री। क्यों? कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण D के। कोण D कितना है? 50 डिग्री। तो क्या लिख देंगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी 50 डिग्री आ गया। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो कोण 1 प्लस कोण z, कोण 1 प्लस z बराबर 180। कैसे हो जाएगा? रैखिक कोण। क्या हो जाएगा? दोनों लीनियर पेयर। एक ही लाइन के ऊपर बने हुए दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। दोनों कोण क्या कहलाएंगे? रैखिक कोण। कोण 1 का मान कितना है? 50 प्लस z बराबर 180, z बराबर क्या आ जाएगा? 50 को इधर पक्षांतरण करके लेके जाएंगे। 180 माइनस 50, z बराबर कितना आ जाएगा? 130 आता है। x बराबर कितना? 130, y बराबर 130 और z बराबर 130। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीसरे में क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसका कोण x, y और z का मान निकालना है। सबसे पहले आपको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कोण x, y, z का मान निकालेंगे कैसे। देखो ये क्या है? इसको ABCD मान लेते हैं। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इंग्लिश मीडियम में अगर क्वेश्चन के देखना चाहो तो वही है। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है और एंगल x, y और z का मान फाइंड करना है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसके समांतर चतुर्भुज का कोण x, पैरेललोग्राम का एंगल x, y और z का मान निकालना है आपको। x, y और z का मान निकालेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए इस एंगल को। कौन से एंगल को? ये एंगल कितना दिया गया है? 90 डिग्री का साइन है ये। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये दो कैसी लाइन है? एक लाइन ये, एक लाइन ये। ये कोण कितना है? ये कोण 90 डिग्री है। तो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इनका सम्मुख कोण कितना होगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण x का मान भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण x इक्वल टू 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन दो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके अपोजिट बने हुए एंगल कितने होते हैं? इक्वल होते हैं।
तो एंगल एक्स का मान कितना होगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को कौन सा बिंदु ले लेते हैं ओ। अब कौन से त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज COD में अपना त्रिभुज COD क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ, ये त्रिभुज बन जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है C है, ये O है, ये D है, और ये कोण कितना है 30 डिग्री, ये कोण कितना है y। त्रिभुज के दो कोण है अपने पास, तीसरा कोण निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री त्रिभुज COD में इन ट्राइंगल COD। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं COD की। तो 30 डिग्री प्लस x प्लस वाई बराबर 130, 30 डिग्री प्लस x प्लस वाई बराबर 180, सॉरी 130 नहीं 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ट्राइंगल एंगल सम इज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। देखिए त्रिभुज COD में इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो ये 30, x का मान 90 डिग्री रख दो इसमें, 30 डिग्री प्लस x का मान कहाँ से 90 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। 30 और 90 120 प्लस y बराबर 180। 120 को पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, y बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। x का मान भी आ गया 90, y का भी कितना आ गया 60 डिग्री। अब अपने को किसका निकालना है z का। देखिए समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है अपोजिट साइड पैरेलल होती है। कौन सी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल होती है। ये दो साइड है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और ये कैसी लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो इन लाइन को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगी, ये तो साइड बन जाएगी CD, और ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी BC BAB, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे, कोण y किसके बराबर होगा, कोण z के। क्यों होगा, दोनों एकांतर कोण है, दो समांतर रेखाएं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के दोनों तरफ बने कोणों का योग क्या, दोनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं y बराबर z, y बराबर z क्यों लिख सकते हैं, और मान भी लिख दो। y का मान कितना आ गया 60 डिग्री, तो z का भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल के कारण जितना कोण y का है उतना ही किसका होगा z का। तो क्या लिख सकते हैं x बराबर कितना आ गया था 90 डिग्री, y बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, और z बराबर भी कितना आ गया 60 डिग्री। तीनों मान आ गई, x का भी मान आ गया, y का भी आ गया, z का भी आ गया। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। देखिए सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कोण x का मान कितना होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। और ये एक त्रिभुज बन गया COD, त्रिभुज COD का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 30, ये 90 और ये y, तीनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो y का मान कितना आ गया 60, और ये कोण दो CD और AB दो से समांतर रेखाएं हैं, और ये कोण क्या होंगे एकांतर कोण होंगे।
तो जितना y का मान है उतना ही किसका हो जाएगा, z का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ में देखिए क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, और एक कोण दिया हुआ है चतुर्भुज का, ये कोण 80 डिग्री है, x y और z का मान निकालना है। सबसे पहले डायग्राम देखो, डायग्राम देखते ही आप एंगल देखो, ये चतुर्भुज का कोण ये और कोण ये दोनों क्या होंगे, सम्मुख कोण है, अपोजिट एंगल है, क्यों तो क्या होंगे, बराबर होंगे, तो y का मान कितना आ गया 80 डिग्री। और ये कोण देखो, ये समांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो जितना कोण ये है उतना ही कोण क्या होगा, ये होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्यों होगा, संगत कोण के कारण, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। अब बच गया अपना कौन सा, y का मान भी 80 आ गया, z का भी 80 आ गया, अब किसका बच गया, x का। ये दोनों कैसे हैं, आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 80, ये कितना बच गया 100, तीनों एंगल आ गए। अब आपको क्या करना है, लिखना है, तो देखते हैं, लिख देते हैं, y बराबर 80 डिग्री, y का मान कैसे हो जाएगा 80 डिग्री, क्यों हो जाएगा, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो y का मान कितना आ गया 80 डिग्री, और z का भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, z बराबर भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्यों, संगत कोण के कारण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल दोबारा देख लिए, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, तो ये कोण 80 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा 80 डिग्री होगा, z का मान कितना आ गया 80, अब अपने को किसका निकालना है, x का, तो ये दोनों कोण ले लें, आसन कोण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्यों, आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, कौन से कोण, एडजेसेंट एंगल, कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल्स, तो x और y का मान कितना 180 डिग्री, y का कितना है 80, तो x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री, x बराबर 80 को उधर पक्षानुसार करके लेके जाएंगे, तो 180 माइनस 80, तो x बराबर 180 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100 डिग्री, अतः x इक्वल टू 100 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री, और z इक्वल टू 80 डिग्री। x, y और z का तीनों का मान क्या कर लिया, निकाल लिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5 देखिए क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसका x, y और z का मान निकालना है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। डायग्राम देखो, लिखने का काम बाद में, सबसे पहले एंगल का काम समझना है, कौन सा एंगल कैसे निकालना है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम, तो y का मान कितना होगा 112 डिग्री। आपको क्वेश्चन करना नहीं है, करना बाद में, सबसे पहले बगैर किए आपको एंगल निकालने कैसे वो देखो। y का मान आ गया, अब इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी, कौन सा चतुर्भुज है ए बी सी डी, y का मान है आपके पास त्रिभुज ए सी डी, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज
ए सी, ये ए हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। त्रिभुज ए सी डी, ये कोण कितना आ गया, वाई का मान 112 डिग्री आ गया। ये कोण कितना है, 40 डिग्री। ये त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 112 और 40 कितना हो गया, 152। तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एक्स का मान आ गया। और ये दोनों कैसी लाइन है, समांतर रेखा है। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये एक तिर्यक रेखा काट रही है ऐसी, तो जितना कोण ये है उतना ही कोण क्या हो जाएगा, ये। तो जितना मान x का है, ये कोण x है, और ये कोण क्या है, z। जितना x का मान है उतना किसका हो जाएगा, z का। तो z भी कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। अब है लिखने का काम, तो लिखिए, देखिए कैसे लिखते हैं। y बराबर 112 डिग्री समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो y का मान कितना आ गया, 112 डिग्री। अब त्रिभुज ए सी डी ले रहे हैं, त्रिभुज इन ट्राइंगल ए सी डी में, कौन सा त्रिभुज, ए सी डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 40 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। तो 40 डिग्री प्लस y का मान कितना है, x प्लस y का मान आ गया 112 डिग्री बराबर 180। 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा, x प्लस अभी जोड़ा था 152 बराबर 180। 152 को पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, x बराबर कितना आ गया, 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री। तो x और ये सी डी और ए बी दोनों समांतर रेखाएं, ये एक तिर्यक रेखा है, दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, एकांतर के कोण उनके कारण। तो x बराबर z, x बराबर कितना होगा, z बराबर जितना x का मान है उतना ही किसका हो जाएगा, z का। एकांतर कोण, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो x का भी मान आ गया, y का भी आ गया, z का भी। तो लिख देंगे x बराबर 28 डिग्री, y बराबर 112 डिग्री और z बराबर 28 डिग्री। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि यदि एंगल ए डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। इंग्लिश में देखिए, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABC बी ए पैरेललोग्राम एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ABCD क्या दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ABCD क्या है, चार साइड है, चार साइड का क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या, पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। लेकिन एक कंडीशन दी हुई, क्या, B प्लस डी, ये एंगल, कौन सा एंगल, एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों का योग कितना है, 180। ये कह रहा है कि दो एंगल है, एंगल बी और डी, दोनों का योग कितना है, 180, और दोनों का योग 180 है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। देखो, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये कोण मान लो, क्या मान लें, 90 डिग्री मान लें,
तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे ना। तो दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 संगत कोण के कारण, एडजेसेंट एंगल के कारण। तो ये 90 है, तो ये कितना 180 में से 90 कम करोगे, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 90 180, दोनों संगत कोण के कारण, एडजेसेंट के एंगल के कारण बी कितना मान लें 90 मान लें। तो एंगल ए प्लस 90 बराबर 90 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ए भी कितना आ गया, बी कितना लिया था 90, तो ये भी कितना आ गया 90। अगर ये 90 है तो ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे, तो ये फिर 180 माइनस 90, तो ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और ये 90 है तो ये भी कितना आ जाएगा संगत कोण के कारण, एडजेसेंट सॉरी संगत कोण नहीं आसन कोण के कारण। यहाँ भी क्या होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे, आसन कोण होंगे, ये भी दोनों आसन कोण होंगे, ये भी दोनों आसन कोण। चारों कोण कितने आ गए 90 डिग्री, और चारों कोण 90 डिग्री हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी समांतर होंगी। ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है कब, जब प्रत्येक बी और डी का मान कितना हो 90 डिग्री हो। कब हो, जब बी और डी का मान 90 डिग्री होगा, व्हेन एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों कोणों का मान कितना हो 90 90 हो, तो ये कितना हो जाएगा 100 डी प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 180। और ABCD क्या हो सकता है समांतर चतुर्भुज व्हेन बी प्लस डी इक्वल टू 90 डिग्री। आता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा जब केवल इफ केवल बी और डी जब कितने होंगे 90 90 होंगे, तभी क्या होगा ये समांतर चतुर्भुज होगा, अन्यथा ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ये आपको नोट नहीं करना है। अगला देखिए इसी का सेकंड, एक ही कंडीशन पर ये समांतर चतुर्भुज है जब दोनों का मान क्या हो बी और डी का मान 90 90 हो, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, अन्यथा समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड में एक कंडीशन है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेमी, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेमी, AD इक्वल टू 4 सेमी और BC इक्वल टू 4.4। पूछा क्या है कि ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। चलो डायग्राम बनाइए पहले। ABCD, AB कितना है 8 सेमी, AB कितना है 8 सेमी है, और DC भी कितना है 8 सेमी, DC भी कितना है 8 सेमी, AD कितना है 4 सेमी और BC कितना है 4.4 सेमी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। लेकिन AD किसके बराबर है BC के बराबर है क्या, AD नॉट इक्वल टू BC। AD जब सम्मुख भुजाएं बराबर है तो जितना AD है उतना ही क्या होना चाहिए BC। ये भुजा 4 है, ये 4.4 सेमी है, ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये क्या नहीं है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। It is not a parallelogram. It is not a
पैरेललोग्राम क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री, सी इक्वल टू 65 डिग्री। देखिए डायग्राम अपना यही ले लेते हैं, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है क्या, चेक कर लेंगे। एंगल ए का मान कितना है 70 डिग्री और एंगल सी का मान कितना है 65 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी याद कीजिए, कौन सी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल सी के, और यहाँ एंगल ए एंगल सी के इक्वल है क्या, नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। क्या नहीं है, ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या लिख देंगे, ए बी सी डी क्या नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप क्या हो, बराबर हो। इंग्लिश में देखिए क्या, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज बनाना है, चतुर्भुज बनाना है, उसकी कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं बनानी, 4 भुजाओं की एक आकृति होनी चाहिए। और 4 भुजाओं की आकृति में क्या कंडीशन दी हुई है, 4 भुजाओं की आकृति में दी हुई है समांतर चतुर्भुज न हो, क्या नहीं होना चाहिए, वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप क्या हो। आपको 4 भुजाओं की ऐसी आकृति बनानी है जिसके दो सम्मुख कोण भी क्या हो, बराबर हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, वो चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। चैप्टर 3.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे सभी डायग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, काइट क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए 4 भुजाओं की आकृति बनानी है आपको, कितनी साइड की, 4 साइड का एक फिगर बनाना है, लेकिन क्या हो उसकी, वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट एंगल क्या हो, दो, ओनली कितने, ओनली 2 अपोजिट एंगल इक्वल हो। तो देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको याद आ जाएगा। ये किसका डायग्राम है, ये क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कौन सा डायग्राम था, पतंग, काइट, काइट ओनली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। काइट के कौन से, ओनली 2 अपोजिट एंगल, कौन से कौन एंगल, एंगल ए बराबर एंगल सी। काइट के हमेशा वो कोण बराबर होते हैं जहां असमान भुजाएं मिलती हैं। कौन सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्या, नहीं है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्या, नहीं है, लेकिन जहां दोनों असमान भुजाएं मिलती हैं वो दोनों कोण क्या होते हैं, हमेशा पतंग के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डायग्राम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पतंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है,
किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या है? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या दिया गया है? एक पैरेललोग्राम दिया गया है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके दो आसन कोणों का अनुपात दिया गया है। मान लो कोण A और कोण B का रेशियो दिया गया है। इसको क्या मान ले? 3x, इसको क्या मान ले? 2x। दो आसन कोणों का अनुपात बराबर 3x/2x। क्या मान लिया? दोनों आसन कोणों का रेशियो क्या मान लिया? 3x/2x। नीचे लिख देता हूं मैं 3x/2x। और अपने को कोण ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी बी और डी बी, चारों कोणों का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है? क्या लिख देंगे? टू एडजेसेंट एंगल रेशियो इक्वल टू 3 रेशियो। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू एडजेसेंट एंगल रेशियो इक्वल टू 3x/2x। तो दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है? टू एडजेसेंट एंगल सम इक्वल टू 180। तो लिख दो 2x प्लस 3x इक्वल टू 180। सॉरी 3x पहले लिख देता हूँ मैं, 3x प्लस 2x। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। दो आसन कोण समपूरक होते हैं। एडजेसेंट एंगल आर टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x बराबर 180। x का मान कितना हो जाएगा? 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 180/5। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बच गया कितना? 6। कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30। x का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। एंगल ए कितना है? एंगल ए रेशियो एंगल बी। एंगल ए और बी का रेशियो कितना है? 3x/2x। तो एंगल ए कितना है? 3x। रख दो मान, 3 × 36 कितना हो जाएगा? 3 को 36 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री। और एंगल बी कितना है? 2x। 2x 2 को 36 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 72। 72 और 108 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब अपने पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। जितना कोण ए का मान है उतना ही कोण किसका होगा? सी का। क्यों? ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना बी का मान है उतना ही किसका हो जाएगा? डी का। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बराबर कितना लिख दूं? 108 डिग्री 108 समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल डी के। तो कितना? 72 डिग्री। क्या लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो चारों कोण का मान आ गया, ए का भी आ गया, बी का, सी का और डी का। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 72
2 डिग्री। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन 5 का जैसा ही है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इसी में कर देते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कर देते हैं, कुछ लाइन चेंज होगी, बाकी इसी में कर देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, उसके दो आसन कोणों का माप क्या कह रहा है? बराबर है। तो उसकी सभी कोणों का माप निकलवाया है। इंग्लिश में क्या है? 2 adjacent angle of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. पैरेललोग्राम के सभी एंगल का माप निकालना है। तो दोनों आसन कोणों का माप क्या दिया गया है? बराबर है। इसी में चेंज कर देते हैं। एंगल ए को कितना मान लेते हैं? x, और एंगल बी को भी क्या मान लेते हैं? x। दोनों आसन कोणों का मान कितना दिया गया है? बराबर है। तो ये भी एंगल ए भी x मान लिया और एंगल बी भी कितना हो गया? x। दो आसन कोणों का अनुपात क्या हो जाएगा? x/x। दोनों आसन कोणों का योग। इन दोनों आसन कोणों को जोड़ेंगे तो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो रख दो मान। एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। क्या हो जाएगा? दोनों आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। तो रख दो मान। ए की जगह क्या रख लें? x, और बी की जगह भी x। तो x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। x और x जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बटा 2। x बराबर कितना? 2 एकम 2, 90। x का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर x का मान कितना आ गया? 90, तो एंगल ए कितना हो गया? एंगल ए बराबर 90 डिग्री, और एंगल बी बराबर भी कितना आ गया? 90 डिग्री। कोण ए का मान भी 90 है, कोण बी का मान भी कितना आ गया? 90। दोनों कोण क्या आ गए? बराबर आ गए। क्या दिया गया था? दोनों आसन कोणों कितने हैं? बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण निकलवाए थे। तो कोण ए के बराबर कोण क्या होगा? शेर। कोण बी के बराबर क्या होगा? कोण डी। क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं? एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर, जितना कोण ए का मान होगा उतना सी का, जितना बी का होगा उतना डी का। समांतर चतुर्भुज के क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए का मान कितना आ गया? 90। बी का मान भी कितना आ गया? 90। सी का मान भी कितना आ गया? 90। और डी का मान भी कितना आ गया? 90। चारों एंगल का मान कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर जुड़े रहिए। अब मिलते हैं, आगे की क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।